बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज मैं आपको हेपेटाइटिस के मरीज़ों के बारे में बताऊंगी। जो कि हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं वो उनके खुराक के बारे में बताऊंगी कि उन्होंने हेपेटाइटिस के मरीज़ों ने खाने में क्या खाना है। खाने में जो है वो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो वो ऊँटनी का दूध पिया करें। ऊँटनी का दूध जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये जो है हेपेटाइटिस के मरीज़ों के लिए, जो जिगर मैदे के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये ऊँटनी का दूध है ताकतवर है और उनको फ़ायदा देगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है। उसके बाद नाश्ते में आपने जो है हेपेटाइटिस के मरीज़ वो क्या लें, अंडे की सफ़ेदी आपने लेनी है 2 अदद, जो कि आपने अंडे की सफ़ेदी को जो जर्दी है वो निकाल देनी है और अंडे की सफ़ेदी आपने लेनी है। और दलिया लेना है, जो हम गंदम का दलिया जो है बनाते हैं, बाज़ार में भी दस्तयाब है, तो वो आप दलिया ले सकते हैं गंदम का। और स्ट्रॉबेरी लेनी है आपने और शहद लेना है। इनको आपने क्या करना है, इनको आपने एक बर्तन में तय बे तय लगाना है। पहले आपने अंडे की सफ़ेदी डालनी है, फिर दलिए की तय लगानी है, फिर स्ट्रॉबेरी को आपने क्या करना है वो डालना है और शहद के 2-3 चम्मच जो हैं वो आपने डालनी है। और आपने जब ये डालना है तय बे तय सब चीज़ें, तो उसके बाद आपने इन दलिए को जो है उसमें आप खजूर भी ऐड कर सकते हैं। खजूर जो है वो भी जो है मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है और जिगर के लिए फ़ायदेमंद है, तो आपने खजूर भी इस्तेमाल करनी है। इन सबको आपने जो है बन जाएगा आपका ये जो खुराक है आपकी सुबह नाश्ते में। आपने इनको चीज़ों को मिक्स करके आपने ये ज़रूर एक प्याला बन जाएगा, तो आपने ये सबसे पहले आपने खाना है। नाश्ता और कोई चीज़ का नहीं करना, इसी चीज़ का आपने नाश्ता रोज़ाना करना है 1 हफ़्ते तक। और उसके बाद आपने क्या करना है, दोपहर के टाइम आपने जो है 3-4 बजे का टाइम होगा तो आपने किशमिश और काजू आपने एक मुट्ठी भर, अपनी एक मुट्ठी जो है मरीज़ की जो अपनी एक मुट्ठी है वो आपने काजू और किशमिश की भरनी है। वो आपने पूरी मुट्ठी जो है वो आपने खानी है। तो नाज़रीन, ये आप गर्मी सर्दी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आप ये ना सोचें कि काजू गर्म है और किशमिश भी गर्म है। नहीं, ये गर्म नहीं है, ये आपको फ़ायदा देगी। जो है हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं ये 4 बजे तकरीबन ये किशमिश और काजू एक मुट्ठी भर खाएँ। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, शाम के टाइम आपने मछली लेनी है और मछली का आपने जो है वो सालन की बना के खाएं, या आपने जो है वो मछली जो है वो तल के खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। बकरे का गोश्त आपने खाना है और चक्की के आटे की रोटी खानी है। दूसरी आपने जो स्पेशल आटे मिलते हैं, चिकने आटे मिलते हैं, वो नहीं, आपने गंदम के आटे की रोटी, जो चक्की का आटा हम पिसवाते हैं गंदम का, वो आपने उसकी रोटी खानी है। और सब्जियों में आपने सलाद खानी है। नाज़रीन, ये आपका है शाम का खाना। और उसके आपने मूंग की दाल जो है वो भी आपने खानी है। और जो है रात को जब आपको खाएंगे आप ये खाना, तो आपने काली मिर्च का एंड में सूप बना के जो है वो आपने पीना है। काली मिर्च का सूप जब आप पिएंगे तो उससे जो है आपके मैदे में जो भी तजाबियत है, जो भी आपकी जो बादीपन है, वो सारा ख़त्म होगा। जब आप काली मिर्च का सूप बना के उसमें थोड़ा सा आप जो है काली मिर्च और नमक थोड़ा सा डाल के और थोड़ी सी आप जो है बोटियाँ, बकरे की जो बोटियाँ होंगी वो आप थोड़ी सी डाल के उसको जब सूप बन जाएगा उबालेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा और आपको ताकत भी देगा। तो ये जो चीज़ें आप जब सब खाएंगे रूटीन से, तो रोज़ाना आपने यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है। मैदे के मरीज़, हेपेटाइटिस के मरीज़, जिगर के मरीज़ जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे नाज़रीन, उनको जो है जो बीमारी उनकी जो है बहुत कम हो जाएगी, ख़त्म होने पे आ जाएगी। और जो दवाइयाँ वो खाते हैं मरीज़ वो भी कम होती चली जाएंगी। नाज़रीन, तो आप ये खाने पीने का बहुत ज़्यादा अपना एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये खाने पीने की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा आपकी बीमारी जो ख़त्म होती चली जाएगी और आपने जो दवाइयाँ हैं खा रही हैं उसमें भी आपकी कमी आ जाएगी। तो नाज़रीन, आपने ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। रोज़मर्रा के आप रूटीन में ले लिए ताकि आपको जो है खाने पीने में आपको आसानी रहे और आपको पता रहे कि मैंने इस टाइम क्या चीज़ खानी है। तो नाज़रीन, ये जो है आप एहतियात करेंगे तो आप जो है इतनी बड़ी जो बीमारी आपको लगी है अल्लाह ताला की तरफ
से। तो आपके जो गुर्दे जो आपके जो मैदे में जो आपके मैदे में जो ज़ख़म पड़ जाते हैं, जिगर में ज़ख़म पड़ जाते हैं, ये चीज़ें खाने से ज़ख़म जो है वो फीलिंग होगी, तो आप रिलैक्स अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर सकेंगे। तो नाज़रीन, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। बाजी परियों को इजाज़त दीजिए, मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।